डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबर, मिजोरम के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं और उनकी मुलाकात होती है बड़े बड़े नेताओं से। दरअसल मिजोरम के अंदर बहुत सारे शरणार्थी हैं। उनमें से वो शरणार्थी जो मणिपुर से आए हुए हैं वो तो चलो ठीक है, अपने देश के वासी हैं, लेकिन बहुत सारे शरणार्थी ऐसे हैं जो म्यांमार से आए हैं और बहुत सारे शरणार्थी ऐसे हैं जो बांग्लादेश से भी आए हैं। कुकी चिन नेशनल आर्मी के खिलाफ बांग्लादेशी सेना के हमले के बाद करीब करीब 2-2.5 हज़ार मिज़ो, एक तरह से वो भी कुकी चिन मतलब मिज़ो ही है एक्चुअली देखा जाए तो, जिनको जो कहा जाता है, तो वो दरअसल मिजोरम के अंदर शरण लिए हुए हैं। सरकार चाहती है कि उनको बाहर निकाल दिया जाए। अब मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, जो पहले एक IPS अफसर भी रह चुके थे और बड़ी विक्ट्री इस बार उन्होंने हासिल की थी, उनका कहना है कि सरकार हमसे चाहती है, वो दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने मुलाकात की, सरकार हमसे चाहती है कि इनको वापस भेजा जाए। जो बांग्लादेश के समुदाय के 2000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने मिजोरम में 2022 से शरण ली हुई है, जो समुदाय के लोग हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ भी एक बैठक हुई लाल दुहोमा की, चीफ मिनिस्टर की, अभी पिछले 3-4 दिनों में। और उस बैठक के दौरान में मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने कह दिया कि मिजोरम सरकार बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स जो हैं वहाँ से जो शरण लेने के लिए जो लोग आए हैं 2-2.25 हज़ार लोग, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते हैं। हम भारत से एक्सपेल नहीं करेंगे। वो हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं। और उनका कहना था कि बांग्लादेश से मिज़ो जनजातियों में से 52 जनजाति के लोग 2022 से मिजोरम में शरण लिए हुए हैं और कई अब भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब बांग्लादेश सेना का हमला हुआ था वो तब से यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। और जो 52 जनजाति के लोग हैं वो कुकी चिन जो समुदाय है उसी का एक हिस्सा है और वहाँ पर एक अलग राज्य की मांग भी करता है बांग्लादेश में। बयान में कहा गया कि ये बातचीत हुई और सरकार चाहती है कि इनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए, लेकिन लाल दुहोमा साहब ने पूरी तरह से उसको इनकार कर दिया और उनका कहना था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने तो बांग्लादेशी शरणार्थियों को पीछे धकेलने के लिए BSF की भी आलोचना की है और उनका कहना है कि हम उनको बाहर नहीं करेंगे, वो हमारे भाई बहन हैं, वो यहाँ हैं, हम तो शरण देंगे उनको। ये एक ऐसा मसला कि जहाँ पर एक CM PM के सामने कहता है कि हम उन्हें वापस नहीं भेजेंगे आपके कहने के बावजूद, वी विल नॉट सेंड देम बैक, और PM चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। मिजोरम की सिचुएशन कुछ इस किस्म की है जहाँ पर मोदी और सारी की सारी जो क्या कहते हैं कि उनकी प्रशासनिक अमला है चुप बैठा रहता है। और इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री रिजिजू से भी मुलाकात की और उनका कहना था कि उन्होंने हमारी मेज़बानी की है, अच्छी बात है, और जो उन्होंने हमारी अगवानी की है उसके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन हम किसी भी जो हमारे शरणार्थी आए हैं, हमारे भाई बहन हैं, म्यांमार से आए हों या बांग्लादेश से जो आए हैं, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते। मोदी को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन शायद मोदी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वैसे उनके हाथ से निकल चुका है, उनके लोग वहाँ पर नहीं हैं और नॉर्थ ईस्ट ने अब मोदी की बात मानने मना कर दी है। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी अब एक विद्रोही कैरेक्टर उनका वहाँ पर है, अंग्रेज़ भी उनको हाथ कम ही लगाते थे। मोदी जी इस बात को जानते हैं कि वहाँ हाथ लगाने का मतलब है हाथ जल जाना। वैसे भी मणिपुर में अपने हाथ मोदी जी जला चुके हैं, मिजोरम के अंदर जलाना है तो जला लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मर्ज़ी उनकी। धन्यवाद आपका।